तो कैसे हो यारों, क्या हालचाल। स्वागत है सबको एक नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं ब्रह्मास्त्र मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और देखो यार, इसकी स्टोरी को अगर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने लगा तो भाई आधे घंटे की वीडियो बन जाएगी। तो शॉर्ट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को सेव करके रख लेना, क्योंकि 2 साल बाद जब ये मूवी आएगी, इसका सेकंड पार्ट जब आएगा, तो इस वीडियो की आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप इसकी स्टोरी को भूल गए रहोगे। तो चलिए अपनी स्टोरी पर आते हैं। तो देखो यार, इतना तो तुम लोगों को भी पता है कि ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े हैं, और अगर ये तीनों टुकड़े जुड़ गए तो भाई चारों तरफ तबाही ही तबाही होगी। और इन तीनों टुकड़ों को पाना चाहती है जुनून, और उसके 2 नमूने जोर और रफ्तार। तो ये तीनों मिल करके सबसे पहले मोहन पर अटैक करते हैं, और उससे ब्रह्मास्त्र का पहला जो टुकड़ा रहता है उसको छीन लेते हैं। तो मोहन के पास से इन तीनों को मिलता है वानर अस्त्र। वानर अस्त्र पहन करके मोहन लंबे लंबे छलांगे मार सकता था, बिल्कुल बंदर की तरह इधर से उधर कूद फान सकता था। और जब ये सब कुछ हो रहा था, जब इन तीनों के बीच और मोहन के बीच फाइट हो रही थी, तो सब कुछ क्लियरली दिखाई दे रहा था शिवा को अपने सपनों में। अब इस सपने को उसको तो शुरू में लगता है कि ये सच नहीं है, लेकिन जब न्यूज में देखता है कि मोहन की डेथ हो गई है, तो उसको लगता है कि हाँ भाई ये सच है। और उसने सपने में देखा था कि अगला टारगेट उनका अनीश है, जो कि वाराणसी में रहता है। तो अब उसको बचाने के लिए वो वाराणसी जाता है, साथ में उसके ईशा भी जाती है। अब देखो, ईशा और शिवा में प्यार कैसे हुआ ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, और स्टोरी पर कंटिन्यू करते हैं, उसके बारे में ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। बस इतना समझ लो, दोनों को प्यार है आपस में। अब ये दोनों जाकर के अनीश को बताते हैं कि वो तीनों आने वाले हैं तुम पर अटैक करके, तुमसे ब्रह्मास्त्र का दूसरा हिस्सा छीनने वाले हैं। तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाता है, और वो उन लोगों से फाइट करके वहां से निकल जाता है। ये तीनों एक कार से भाग रहे होते हैं हिमालय की तरफ, क्योंकि हिमालय पे गुरुजी रहते हैं, और उनके पास अगर ब्रह्मास्त्र चला गया तो काइंड ऑफ सेफ रहेगा। तो ये तीनों भागते रहते हैं, लेकिन वो तीनों जो थे, जो विलेंस थे, इनका पीछा कर रहे थे। तो अनीश जो रहता है वो बीच में ही रुक जाता है, और उन तीनों से फाइट करने लगता है। एक्चुअली वो लोग 2 थे, रफ्तार नहीं था उनके साथ। तो उन दोनों से फाइट करने लगता है, और इन दोनों को भेज देता है ब्रह्मास्त्र का टुकड़ा देकर कि तुम लोग चले जाओ और गुरुजी को ये टुकड़ा दे देना। अनीश के पास नंदी अस्त्र था, यानी कि उसके पास 1000 बैलों की शक्ति थी। तो वो नंदी अस्त्र के मदद से इन दोनों से फाइट करता है, और इन दोनों को खाई में ढकेल देता है, साथ ही साथ खुद भी मर जाता है। उसको खुद को भी एक गोली लगी हुई थी। और ये जो दोनों है, ईशा और शिवा, ये दोनों भागते हुए जा रहे हैं हिमालय की तरफ, लेकिन बीच में उनका पंगा हो जाता है रफ्तार के साथ। लेकिन किसी तरह से रफ्तार को चकमा देते हुए वो हिमालय तक पहुंच जाते हैं, और वहां पर गुरुजी का आश्रम था, उसके एंट्री गेट पर ही वहां पर इनका भिड़ंत हो जाता है रफ्तार से। और समहाउ शिवा के हाथ से ऐसे अग्नि निकलता है, और रफ्तार को जला करके मार देता है। और वहीं पर हम लोग को पता चलता है कि जो शिवा है वो खुद में एक अग्नि अस्त्र है। इसके बाद गुरुजी शिवा को समझाते हैं कि ये सब क्या, क्यों और कैसे हो रहा है, और उसकी ट्रेनिंग भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन वो ट्रेनिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, जैसा उसका आउटपुट आना चाहिए ना वैसा नहीं आ पा रहा था। फिर कुछ टाइम बाद उन लोगों को पता चलता है कि शिवा के पास पावर्स तो हैं, लेकिन उन पावर्स को स्टार्ट करने के लिए उसको ईशा की जरूरत पड़ती है। मतलब जब ईशा उसके पास रहती है तभी वो अपने पावर्स को यूज कर पाता है। तो उसके बाद ईशा को भी वहां बुला लिया जाता है, और उसकी ट्रेनिंग वगैरह होने लगती है। और हम लोगों को पहले की स्टोरी सुनाई जाती है कि क्या हुआ था एक्चुअली, ये लड़ाई किस बात की है। तो देखो, फ्लैशबैक में स्टोरी सुनाई जाती है कि पहले ब्रह्मांड के बहुत सारे मेंबर्स हुआ करते थे, और वो इस ब्रह्मांड की रक्षा करते थे। और उनमें जो सबसे ज्यादा पावरफुल था वो था देव। उसके पास बहुत सारे अस्त्र थे, और वो बहुत सारे अस्त्रों को इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सबसे अच्छे से वो इस्तेमाल कर सकता था अग्नि अस्त्र को। और वो अपने अग्नि अस्त्र की मदद से ही सबसे पावरफुल वेपन जो है, सबसे पावरफुल अस्त्र जो है ब्रह्मास्त्र, उसको हासिल कर लेता है। और उसके बाद वो दुनिया को तबाह कर सकता था। और उससे फाइट होती है अमृता की, और अमृता ब्रह्मास्त्र के 3 टुकड़े कर देती है। और 2 टुकड़े तो उन लोगों के पास रहते हैं, लेकिन तीसरे टुकड़ा मिलता ही नहीं है। और उस फाइट के बाद सबको लग रहा था कि ये दोनों मर गए हैं, लेकिन ये दोनों मरे हुए नहीं थे। जो देव है किसी तरह से किसी कैद में जकड़ा हुआ है, और वो पूरी तरह से जिंदा भी नहीं है और पूरी तरह से मरा हुआ भी नहीं है। और उस लड़ाई के बाद जो अमृता थी वो प्रेग्नेंट थी, तो वो एक बच्चे को जन्म देती है, और वही शिवा था। और शिवा जो है ना, वो देव और अमृता का बेटा है। अमृता जो थी ना, उसके पास जल अस्त्र था, तो वो जल अस्त्र की मदद से आग को हरा देती है। गुरु जी ये सब स्टोरी सुना ही रहते, तभी वहां पर जुनून आ जाती है, और आश्रम पर हमला करके वो दूसरा टुकड़ा भी ले लेती है, और दोनों टुकड़ों को जोड़ देती है। इसके बाद शिवा जो है, उसके पास तीसरा हिस्सा था, लेकिन उसको अभी तक किसी को पता नहीं था। उसी टाइम पता चला रहता है, तो वो जाकर के तीसरा हिस्सा उसको दे देता है, और उसके साथ फाइट करने लगता है। उसको लगता है मैं उसको हरा दूंगा, मतलब इतना तो पावर हो ही गया मेरे में। लेकिन होता है उसके बिल्कुल अपोजिट है। उसको उसके आग से, उसके फायर से, अग्नि अस्त्र से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, और वो तीनों हिस्सों को जोड़ देती है। जिसके बाद ब्रह्मास्त्र से बहुत ज्यादा पावर निकलने लगती है, बहुत सारे अग्नि निकलने लगता है, और चारों तरफ तबाही तबाही होने लगती है। सब लोग अपने जान बचाने के लिए भागने लगते हैं, लेकिन ईशा फंस चुकी थी। ये सब लोग भाग सकते थे, लेकिन सब लोग भाग भी जाते हैं, लेकिन ईशा को बचाने के लिए शिवा वहां तक चला जाता है। एंड उधर से सामने से अगर आग आ रहा है तो उसे सामने खड़ा हो जाता है, और उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है आग से, क्योंकि वो खुद आग से नहीं जलता था। और वहां पर
पर काफ़ी ज़्यादा कुछ देर तक ऐसे करता है एंड वो ईशा को बचा लेता है। अब यहाँ पर एक्सप्लेनेशन ये दिया जाता है कि ईशा के प्यार की वजह से जो शिवा है उसका और भी ज़्यादा पावर इंक्रीज हो जाता है और उसका अग्नि अस्त्र इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो ब्रह्मास्त्र के साथ भी फाइट कर लेता है। एंड इसी तरह से ये जो लड़ाई रहती है वो शिवा जीत जाता है। लेकिन स्टोरी अभी भी खत्म नहीं हुई है। देव जो है ना वो अपने कैद से आज़ाद हो चुका है, पूरी तरह से जग चुका है और सेकेंड पार्ट में उसकी स्टोरी सुनाई जाएगी, उसकी स्टोरी दिखाई जाएगी और देव जो है ना सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो अब आगे क्या होने वाला है, सेकंड पार्ट में और भी बड़ा धमाका होने वाला है। तो सेकंड पार्ट के लिए आप लोग कितने एक्साइटेड हो कमेंट कर दो। मिलते हैं जल्दी को नए वीडियो के साथ। स्टोरी एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। तब तक के लिए